हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपके सीरीज के अंदर। आज हमारे साथ में आदित्य फिर से है और हमको बताने वाले हैं किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम पैसा कमा सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो कि हमको अच्छे रिजल्ट्स देती है। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। और अभी इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने जितना वर्किंग करी थी वो सारी हमने डेली टाइम फ्रेम पर वर्किंग करी थी। बड़ा ट्रेड हमने बनाया था बड़े टाइम फ्रेम पर। उन लोगों के लिए था जिन लोगों में काफी पेशेंस है, जो थोड़े बिगनर्स हैं, जो थोड़ा वेट कर सकते हैं 2 दिन 3 4 दिन। अब आज जो हम स्ट्रेटेजी करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जिनको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना है। तो मान लो मैंने सुबह 9 बजे के आसपास ट्रेड बनाया, मेरे को 12 1 बजे 2 बजे तक प्रॉफिट देता यार, आज में चाहिए जो चाहिए। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी लेके आए। और ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल टू यूज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बट हाँ, इसके रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो हमें जरूर से करना है। शुरू करते हैं, एक एक चीज सिंपल सिंपल समझते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, पूरा 1 लाख रुपए कभी नहीं डालना है इसमें। 1 लाख रुपए को हमने जो पिछली स्ट्रैटेजी दी थी उसके अंदर हमने कहा था कि आप 4 पार्ट्स में अपने कैपिटल को डिवाइड करो। यहाँ पे आपको ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे क्यों? उसका कारण है क्योंकि आप जब 15 मिनट जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप काम करते हो उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। अब अगर आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा हिट होंगे तो ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा चार्जेस पे करोगे क्रिप्टो के अंदर, और आपका कैपिटल भी जल्दी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। तो आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए उसको रिफिल करके वापस वहीं से शुरू करने के लिए। तो इस बार आप अपने कैपिटल को कम से कम 8 पार्ट्स में डिवाइड करो या 10 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 10,000 रुपए से ही काम करो, क्योंकि आप सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो आप थोड़ा बड़े कैपिटल से वर्किंग कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ा कैपिटल के साथ वर्किंग करोगे, एक बार ही नुकसान हुआ तो उसके बाद आप एक लूप में फंस जाओगे। उस लूप को पता है क्या कहते हैं? आप जल्दबाजी कर रहे हो, आपने जल्दबाजी करी तो आप लॉस में गए। अब क्योंकि आप लॉस में हो इसलिए अब आप जल्दबाजी कर रहे हो। तो मेरे को जल्दबाजी थी पैसे कमाने की, मैंने सारा पैसा लगा दिया एक बार में कैपिटल। अब मैं लॉस में चला गया। अब क्योंकि मैं लॉस में आ गया हूँ अब मेरे को और जल्दबाजी है क्योंकि मैं लॉस में हूँ। तो ये लूप ना चलता रहता है, इस लूप में कभी नहीं फंसना। इस लूप में ना फंसने का गेम प्लान है ये कि आप अपने कैपिटल को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि आप 15 मिनट पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो वीडियो बंद कर दो, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे, जो भी पैसा आप लेके आओगे वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, फिर आपको और मेरे को गाली देंगे लोग कि भाई ये क्या बता दिया, राइट? जबकि गलती उनकी कैपिटल मैनेजमेंट की है। स्ट्रैटेजी की बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्मी घर आ रही है ना, बस। 100 रुपए आए, 1000 रुपए आए, लक्ष्मी घर आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि अगर आप रोज लक्ष्मी घर लेके आ रहे हो, किसी बढ़िया आदमी से मिलोगे ना, वो यही कहता है यार गल्ला किसी दिन 5,000 का होगा, किसी दिन 10,000 का होगा, किसी दिन सिर्फ 500 रुपए का होगा, लेकिन 500 रुपए वाले दिन भी गल्ला होना चाहिए 500 का। ये नहीं कि मैं नुकसान करके आ रहा हूँ या वो, यही हम अभी काम करने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी की सिंपल वर्किंग हम समझते जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें इसमें एक इंडिकेटर यूज करना है। ये इंडिकेटर आपको अपने उस पर भी मिल जाएगा अगर आप अपने ब्रोकर पे वर्किंग कर रहे हो, चाहे डेल्टा एक्सचेंज हो, CoinDCX हो, CoinSwitch हो, कोई भी आप ब्रोकर यूज करते हो। हम अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर इस इंडिकेटर का नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस इंडिकेटर का जो नाम है वो है मूविंग एवरेज अडेप्टिव या अडेप्टिव मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ये 2 शब्द है, इसके बीच में बस अडेप्टिव कहीं पे भी आपको लगा हुआ दिखे, मतलब ये वही इंडिकेटर है, वही काम है जो हम अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्किंग क्या करनी है, सीधा सा मैं इसे बंद करके दोबारा से आपके लिए लगाता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, हम गए, हमने लगा दिया। ये ट्रेंड रेगुलेटरी मूविंग एवरेज अडेप्टिव है, लेकिन मूविंग एवरेज अडेप्टिव पे आपका काम हो जाएगा। एक बार हमने ये खोला, उसके बाद हमें इसकी सेटिंग्स बदलनी है। यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाओ, ये 99 करके कुछ ऐसा आएगा ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो। आपको इसको चेंज करना है और आपने इसको करना है 14। ठीक है, क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ज्यादा बड़ा लोगे लॉस करोगे। देखो एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ साहिल भैया, सारे व्यूअर्स को, आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपको उतना ज्यादा बड़ा डेटा सेट चाहिए डिसीजन लेने के लिए, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको छोटा डेटा चाहिए डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आप छोटे के हिसाब से देख रहे हो, आप बड़े के हिसाब से देख ही नहीं रहे हो। भाई मान लो मैं 15 मिनट पे काम कर रहा हूँ, अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि आज पूरे दिन में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि पूरे महीने में क्या होगा, उससे मतलब ही नहीं है मुझे। तो अब हमने इसलिए इसको 14 कर दिया क्योंकि हम 15 मिनट पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली 14 मूविंग एवरेज अडेप्टिव, इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान हमें क्या देना है, सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, बच्चा भी कर लेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी प्राइस हमारा मूविंग एवरेज की लाइन को टच कर रहा है, कुछ नहीं करना, बैठना है, ठीक है। बस बैठना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने अंदर की चुल को कंट्रोल करके बैठना है। चाय पीनी है बढ़िया, बैठना है। क्योंकि अगर आप खुद लॉजिक के साथ समझो, देखो मेरी बात पे यकीन मत करो, मार्केट जो कह रहा है आपको, जो दिखा रहा है उस पर तो यकीन करोगे भाई। हो सकता है ना आप बोलोगे अरे यार तू गलत बता रहा है, मार्केट जो कह रहा है उस पर तो यकीन करते हो। मार्केट क्या बता रहा है कि अगर आप ये लाइन को, जो भी प्राइस के मूवमेंट्स है कैंडल्स, वो इस लाइन को टच कर रही है, बार बार टच कर रही है। टच कर रही है का मतलब क्या है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री बना लो ना, आपका पैसा बनेगा ही नहीं, आप नुकसान ही करोगे। और अगर बनेगा भी तो चिन्नी पैसा कमाओगे, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। भाई 1000 रुपए के लिए काम कर रहे हो क्या? ऐसा तो मजदूरी कर लो, 1000 रुपए तो उसके मिल जाते हैं आज के डेट में। मार्केट क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे कोई पैसा आपका बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, जब भी पहले तो ये देखो कि अभी मार्केट चल कहाँ पे रहा है। क्या मेरी ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, 14 मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर इसको टच करके, इससे चिपक के टच करके अगर मार्केट चल रहा है तो मैंने छूना नहीं है, मैंने बस बैठना है, क्योंकि वो है मेरा पूरा कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, ये देखो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, बैठना है हमें। हमें ट्रेड कब बनाना है? हमें ट्रेड बनाना है जब भी कंसोलिडेशन जोन के बाद, ये देखो यहाँ टचिंग चल रही है, जब भी कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट मूविंग एवरेज 14 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर मूव करना शुरू करते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये टचिंग चल रही है एकदम, ये छुआ छुई कर रहे हैं, जो हमें क्लास में टीचर मना करती थी ना, नहीं लड़कियों को नहीं छूना, ये लड़कियां छू रही है, ऐसे चल रहा है ये। जैसे ही यहाँ पे इसके बाद आप देखो ये बंद हो गया, ये हमें दिख रहा है ना, देखो लाइन है यहाँ पे और कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, प्राइस बन रहा है यहाँ पे, तो ये गैप आ गया। अब ये गैप आ गया मतलब कि अब ये बुलिश साइड का मोमेंटम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चल रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट मूव करना शुरू कर रही है, ठीक है, और टच नहीं हो रहा, जब तक टच हो रहा है तब तक एंट्री नहीं बनानी, बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनानी जब तक टच हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे भी तो एंट्री बन सकती थी, क्योंकि ये यहाँ पे टच हो रहा है और टच होने के बाद ये यहाँ पे गैप आ गया। बिल्कुल करेक्ट बात है। हाँ। यहाँ पे भी तो आप एंट्री बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो फिर ये दोबारा वापस आ गया, तो आपका लॉस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा, आपका सेटअप फेल हो गया जी, लॉस बुक करो। बिल्कुल, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी भी चीज की नहीं होती, तो यहाँ पे तो आप लॉस बुक करोगे। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, जब आप इस पॉइंट पे एंट्री बनाओगे कहीं पे यहाँ पे, तो ये जो पूरी रैली है, आप ये पूरी रैली कैप्चर कर सकते हो। कब तक? जब तक ये टचिंग वापस नहीं आ जाती। यहाँ तक आपने कैप्चर किया मूव, अब ये टचिंग वापस आ गई, यहाँ पे एग्जिट कर जाओ। तो आपने यहाँ तक का तो मूव उठा ही लिया, ये देखो यहाँ तक का तो आपको मूव मिल गया। ये मूव है कितना, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, हमें यहाँ तक का मूव मिल गया, 1.88% का मूव है। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है? आपने जहां पे लाइन है, लाइन जहां अब लाइन के ऊपर चल रहा है ना, जहां पे लाइन चल रही है वो आपका हो गया स्टॉप लॉस। तो लो, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़िया निकल के आ रहा है इसमें, देख रहे हो, 1:5 का निकल के आ रहा है। क्या दिक्कत है? आपका सिर्फ 0.37% का रिस्क है और 1.88% आपने कमाई कर ली। क्या बोल रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं और मार्केट है क्रिप्टो जो कि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो आपका ये जो सेटअप है ना, ये सिर्फ 6 बार ही चलेगा, 5 से 6 बार ही चलेगा पूरे दिन में। नहीं, आपने अगर 10 ट्रेड मारे हैं तो 10 ट्रेड में से 5 से 6 ट्रेड्स आपके फेवर में जाएंगे, आपको ऐसा मोमेंटम देंगे। ठीक है। लेकिन आपके 4 से 5 ट्रेड फेल भी होंगे, तो इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% की निकलेगी। 5 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 5 ट्रेड लॉस होगा। और अगर इसके पास रेशियो अच्छा होगा तो ओवरऑल अच्छा होता है। अगर आप गवा रहे हो 1 रुपए और जब कमा रहे हो तब कमा रहे हो 2 रुपए 3 रुपए, तो आप अगर 50% ऑफ द टाइम भी सही हो
तो आप पैसा घर लेके आ रहे हो। इसलिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कैपिटल कैसे मैनेज करना है। सारा पैसा एक बार में नहीं डालना, 1/10 डालना है, ताकि अगर लॉस भी हो तो आप वो 10 ट्रेड ले पाओ। एक ट्रेड में आपका काफी कहानी खत्म ना हो, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप वैसे 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड ले पाओ, क्योंकि 10 ट्रेड में हमें नहीं पता ना, हो सकता है पहले 3 ट्रेड ही लॉस हो, बचे हुए 7 ट्रेड प्रॉफिट हो, या बचे हुए पहले 4 ट्रेड लॉस हो और फिर बचे हुए 6 ट्रेड प्रॉफिट हो। आप किसको पता है, एवरेज है ना, एवरेज ऐसे ही काम करता है। तो आपने अगर स्टार्टिंग के 4 ट्रेड लॉस कर दिया, तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए, वापस दोबारा पैसा डालने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा पहले मैनेज किया, उसका कुछ पोर्शन यूज किया पहला, दूसरा रिस्क में मैं कमाऊंगा तो 2 से 3 रुपए कमाऊंगा, गवाऊंगा तो 1 रुपया कमाऊंगा। ठीक है। वो आपको ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जैसे अभी लाइव देखते हैं, तो लाइव हमको क्या करना चाहिए? लाइव अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कट गया ना फिर से। देखो मार्केट अगर यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर गई, यहाँ पे टचिंग, यहाँ तक टचिंग चल रही थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, फिर ये यहाँ पे ऊपर आना शुरू हो गया, यहाँ पे टचिंग बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखिए, अब ये तो हो चुका है ना, जो हो चुका है वो तो हमें दिख रहा है। वापस यहाँ पे टचिंग चालू हो गई है, देखो ये देखो टचिंग चालू हो गई है। अभी क्या हो रहा है, अभी टचिंग यहाँ पे है, ये देख रहे हो, इस जोन में टचिंग चल रही है, लेकिन प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ये गैप हमें दिख रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी ये नीचे की साइड आ रहा है ना, तो मैं ऊपर की साइड का ट्रेड नहीं बना सकता, क्योंकि अभी तो ये कैंडल बननी बाकी है, क्या पता ये वापस यहीं पे आ जाए। वी विल हैव टू वेट। जब तक ये गैप हमें नजर नहीं आने लग जाता अच्छा खासा, तब तक हम लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है। अब नीचे की साइड का ट्रेड कैसे बनाओगे, सेम तरीका है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे गिरावट आई थी, ये ले लेते हैं। ये लेते हैं ना, ये देखो अब ये यहाँ पे टचिंग चल रही है, ये हमने पकड़ लिया, देखो यहाँ पे ये पूरी टचिंग चल रही है, ये पूरा टच हो रहा है ना, ये देखो बिल्कुल है ना, ये लाइन पूरी टच हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन यहाँ है, नीचे की साइड पे हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है और गैप बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे गैप बहुत कम है, यहाँ नहीं करना कुछ भी। फिर थोड़ा सा गैप बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे भी आपको श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। अगली कैंडल पे देखो गैप बड़ा हो गया, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है ना, ये देखो गैप बड़ा हो गया ना। अब यहाँ पे आप कहीं पे अपनी एंट्री बनाओ, बस यहाँ पे कहीं पे आपने अपनी एंट्री बनाई और अपना बैठ गए, और यहाँ तक का आपने मोमेंटम राइड कर लिया। देखो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमने बनाई होती तो आप देख लो हम। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जहाँ पे ये लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ तक का हमने टारगेट खींच लिया बढ़िया से, एकदम ताबड़तोड़, थोड़ा थोड़ा पैसा घर ले आए। कितना रिस्क रिवॉर्ड है देख लो, 1:4 का है। 1 रुपए गवाऊंगा, अगर जाएगा तो 4 रुपए कमाऊंगा। इतना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बैठो। ठीक है। पेशेंस, ये सेटअप बनने का पेशेंस, लाइन टचिंग, ये देखो अब ये जो ये 1 रुपए गवाया और 4 रुपए कमाया, ये कहानी उसको बंदे को दिखने के लिए, ये मिलने के लिए उसे यहाँ से यहाँ तक बैठना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कितना है, ये 24 तारीख से लेके ये 25 तारीख तक बैठा है। ये पूरे एक दिन में तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। ये एक दिन में मैंने क्या किया, इंतजार। बिल्कुल। एक दिन तक कोई ट्रेड नहीं बन रहा मेरा, मेरे को बैठना है, चुल को शांत रख के बैठना है, खुजली नहीं करनी है। खुजली करूंगा पैसा गवाऊंगा, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड बनाऊंगा पैसा गवाऊंगा कुछ। अब जैसे यहाँ पे इस जगह पे बन रहा है एक, हाँ कुछ नहीं बन रहा, ये छोटा सा, बहुत छोटा गैप है ना, गैप देखो ना कितना छोटा है। और गैप आपको डाउन साइड का ट्रेंड लेना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि लाइन के नीचे बनना शुरू हुआ, डाउन साइड का ट्रेंड बना रहे हो। गैप एक तो छोटा है, उसके बाद जब आपको ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड बनती हुई दिख रही है, तो ये गैप भी तो कम होता जा रहा है। ये गैप बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ पे गैप शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे गैप बढ़े जा रहा है, ठीक है। जहां पे प्राइस है। अब आप बोलोगे ये देखो ये कैंडल तो इसके पास है, प्राइस तो यहाँ है ना, कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, प्राइस तो यहाँ बंद हुआ है, तो गैप यहाँ से यहाँ का लोगे। देखो यहाँ से यहाँ का गैप देखो, ये देखो गैप बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ गैप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो गैप जब बढ़ता जाएगा मतलब कि हम सही जा रहे हैं। और इसमें ट्रेलिंग कैसे करें, मतलब किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए आइडियली? सिंपल तरीका है, आपने अगर
फॉर सपोज यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई शॉर्ट की, ये आपका टारगेट है मान लो, एक एग्जांपल, ठीक है, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। यहाँ लगा दिया, ठीक है, जहाँ पे ये टच हो सकता है, आप बैठ गए। अब आपने पहली बात तो लेवरेज कम लेना है, 5x 8x मैक्सिमम, उससे ऊपर के लेवरेज में काम मत करना, 15 मिनट में तो खत्म हो जाओगे। 10x मैक्स, अगर 10x, और अगर आपको मैनेज करना आता है, अगर आपके पास बैकअप में पैसा ज्यादा पड़ा है तो 15x तक जा सकते हो, क्योंकि 15 मिनट पे काम कर रहे हो। बट इसमें भी थोड़ा लंबा बैठना है, 10x मैक्स, ठीक है। आप बैठे, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे गए, आपका रिस्क कितना है, 0.91%। ठीक है, जैसे ही प्राइस, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, थोड़ा सा नीचे करते हैं, हमें 1.2% का मिल रहा है, ये यहाँ बन रहा है हमारा 1.2% बन रहा है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, बिल्कुल, प्राइस जैसे ही यहाँ पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस पहले था ये, जैसे ही प्राइस पहुंचा यहाँ पे, तो जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो हो गया। जो हमारा, और 1.2% क्यों लिया? जो हमारा एंट्री पॉइंट था वहां पे हमारा, हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास था। अच्छा, ठीक है, उस रेशियो में लेना होता है। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर सपोज मेरे को 0.5% का ही टारगेट मिला, 0.5% का ही प्रॉफिट हुआ, और मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर दिया, तो कभी कभी क्या होगा, ये 0.5 नीचे, 0.5 तो आ गया, फिर ये वापस करके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो मेरा ट्रेड फेल हो गया ना। तो ट्रेड फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वेट किया, जब ये 1.25% मेरे फेवर में आ गया, तब मैंने ट्रेल करके अपने, ठीक है, जहां पे मैंने एंट्री बनाई है वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ले आया, तो अब आपका लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, अब आप सेफ हो गए हो। ठीक है, अब ये जैसे जैसे नीचे गया, ये और थोड़ा सा नीचे गया, 2% पे गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना ये जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे पहले मैं लाया था, अब मैंने यहाँ से ट्रेल करके थोड़ा सा और नीचे ले आया था। अब मैं प्रॉफिट में ही उठूंगा, चाहे प्राइस रिवर्स क्यों ना करता है। ठीक। और इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी है, कौन सा पॉइंट पे लूं? ट्रेलिंग करने के लिए कह रहे हो? हाँ, ट्रेलिंग करने के लिए बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ठीक है, कि 0.9% है ना, तो आपका जो ट्रेलिंग होनी चाहिए, ट्रेलिंग आपकी स्टार्ट होनी चाहिए जब आपको इस, ये जो आपने स्टॉप लॉस रखा है, इससे ज्यादा परसेंट से ठीक है, ऊपर मूव मिल लिया, तब आपको ये बैक करना है। फिर आपने यहाँ पे बैक पे आ गए, अब आपने पिछला कितना रखा था, 1.25, अब ये जब 1.5 पे गया तो आपने यहाँ से 0.5 की ट्रेलिंग कर दी, फिर ये 2 पे गया, फिर आपने यहाँ से 0.5 की ट्रेलिंग कर दी। ठीक है, तो ये 2, अब ये 1% का आपके पास पूरा खेलने के लिए जगह है, और अगर नीचे भी आ गया तो आप 1% तो कमा के उठोगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस हट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेलिंग करनी है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। तो सबसे पहले थैंक यू, मेरे को भी समझ में आ रही है स्ट्रैटेजीज कैसे काम कर रही है, ऑडियंस को भी समझ में आ रही होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहना, और अगर कुछ और वीडियोस चाहते हो तो वो भी डाल देना कि आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए वीडियोस। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो वीडियो कैसी लगी, बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।